हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज भी रहीम के दोहे इस कविता को आगे बढ़ाऊंगा और लास्ट वीडियो में 4 दोहों का विवरण दे चुका हूं और आज 4 दोहों को या दोहों का अर्थ आपको समझाऊंगा। और ये सारे दोहे केवल सिलेबस के लिए 8 दोहे हैं और 4 कंप्लीट कर चुका हूं। आज 4 कंप्लीट कर दूंगा। व्याख्यान करूंगा, एक्सप्लेन क्या करूंगा। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज 5वां दोहा क्या आपको समझाऊंगा। रहीमन गली है सांकरी, दूजो न टहराई, आपो अहे तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाही। कभी रहीम जी कहने लगते हैं कि गली तो क्या सांकरी है, छोटी सी गली है, या भक्ति नामक जो गली है, भक्ति नामक गली बहुत ही छोटी है और उस गली में क्या, उस सड़क पर 2 ही लोग खड़े हो जाते हैं या 2 ही लोग क्या खड़े रहते हैं। वो 2 कौन कौन है? एक भगवान है और भगवान का जो भक्त है वो भक्त क्या खड़े रहेगा। तो दोनों आपस में क्या खड़े रहते हैं। भक्ति नामक जो गली है वो गली छोटी है और उस गली में कोई नहीं रह सकता है, केवल क्या 2 ही खड़े रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? भगवान और भक्त, उन दोनों के बीच में जो है वो 2 ही क्या जानते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आपो है तो हरि नहीं, हरि है तो आपुन नाही। यानी किसी भक्त के दिल में, हृदय में अगर अहंकार नामक चीज है, आपो यानी अहंकार, अहंकार नामक अगर चीज है, जिस व्यक्ति के दिल में, जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार होता है, उस व्यक्ति के दिल में भगवान कभी वास नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जिस दिल में अहंकार रहता है उस दिल में भगवान का वास नहीं रहता है या भगवान नहीं रहते हैं। और जिस दिल में भगवान रहते हैं या भगवान का वास होता है उस दिल में अहंकार नहीं रहता है। तो यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच जो भक्ति होती है उस भक्ति के बारे में रहीम जी वर्णन करते हैं। तो नेक्स्ट आइए 6th वन। रहीमन जी हावा बावरी, कही गई सरग पाताल, आपू तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। ये दोहा भी स्टूडेंट बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर रहीम जी क्या कहते देखिए, कभी रहीम जी कहते हैं हमारी जो जीभ है, जीभ मीन्स अवर टंग, हमारी जीभ बहुत ही क्या पगली है, पागल है, क्योंकि यही जीभ स्वर्ग और नरक के बारे में कहकर अंदर चली जाती है, यानी भला बुरा कहकर ये जीभ अंदर चली जाती है। जब दूसरे मनुष्यों को या दूसरे व्यक्ति को अगर भला बुरा अगर कहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति जूता निकाल कर किसे मारने लगता है? कपाल को मारने लगता है, सिर पर क्या मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी है? जीभ की गलती है। जीभ ने भला बुरा कहकर मुंह के अंदर चली गई है, लेकिन जूता कौन खाता है? जूता खाता है कपाल, सिर पर क्या लोग मारते हैं। और यहां पर भी क्या ऐसा ही है, गलती कोई और करता है और सजा किसी और को क्या मिल जाती है। तो यहाँ पर ये भी क्या रहीम जी कहने लगते हैं कि ये कुछ कहकर अंदर चली जाती है, लेकिन जूते खाने का वक्त किसे मिलता है? सिर को क्या मिलता है, कपाल को क्या मिल पाता है। नेक्स्ट देखिए 7th वन। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिया पियत अघाई, उदधी बढ़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। इन्हें कवि रहीम जी कहने लगते हैं कि धनी यानी अमीर इंसान, यानी साहूकार इंसान, आदमी किस तरह रहना चाहिए?
जो मनुष्य अमीर होता है वो अमीर कीचड़ में जो पानी होता है ना, कीचड़ के पानी के समान होना चाहिए। और कीचड़ में जो पानी होता है उस पानी को छोटे मोटे जीव पानी पीकर अपनी प्यास को क्या बुझाते हैं। यानी कीचड़ में रहने वाला जो पानी है वो पानी जीव जंतुओं के लिए सहारा बन जाता है, और प्यासे जीव जंतु कीचड़ में जो पानी होता है ना उस पानी को पीकर अपनी प्यास को क्या बुझाते हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण यानी समुद्र से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है, लेकिन कोई भी जीव समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास को क्या नहीं बुझाते। इसका अर्थ क्या है कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, कोई भी प्यासा इंसान या प्यासे जानवर उस नमकीन पानी को पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। यानी इसका अर्थ क्या है, बड़ा व्यक्ति भी धनवान व्यक्ति भी गरीबों के लिए सहायक बनना, गरीबों को कुछ देना और देगा तो वो धनवान नाम कमा सकता है, और धनवान किसी असहायक लोगों के काम आना चाहिए। तो यहाँ पर धनवान व्यक्ति समुद्र का जो पानी होता है ना उस पानी की तरह क्या नहीं बनना चाहिए। अगर पानी की तरह अगर बनेंगे तो समाज में उनके लिए स्थान होता नहीं है। अगर धनवान भी अगर रहेंगे, अमीर भी अगर रहेंगे तो गरीब लोगों को सहायता करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये दोहा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट वन देखिए। एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रही मन मूली सिंचबो, फूले फले अगाए। कवि रहीम जी कहने लगते हैं, हे मनुष्य अपने जीवन में एक साधना करिए। एक साधना अगर करेंगे तो सारे साधन आप कर जाते हैं। तो एक साधन कौन सा है कि भगवान को साक्षात्कार कर लेना, भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवान को अपना लेंगे तो हमारे जीवन में जो कुछ भी साधन होता है वो सब कुछ हम आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो एक साधन क्या करना चाहिए, एक साधन अगर करेंगे तो सब साधे सब जाए, वो ऑटोमेटिक क्या सारे साधन क्या मिल पाते हैं। रही मन मूली सिंचबो, फूले फले अघाई। अगर कोई एक पौधा है समझ लो, उस पौधे को मूल में ही अगर पानी अगर देंगे तो मूल ही सिंचबो फले फूले अगाए। अगर मूल में ही उस पौधे को अगर पानी अगर देंगे तो उस पौधे को क्या फूल भी लगेंगे और फल भी क्या लगेंगे, और वो पौधा जो रूट है ना वो रूट पानी को क्या सींच लेगा। तो यहाँ पर भी हमें भक्ति में क्या भक्ति से ही भगवान को अपनी ओर क्या खींच लेना चाहिए, भगवान को अपना लेना चाहिए, भगवान को साक्षात्कार कर लेना चाहिए। तभी हमारा जीवन क्या अच्छा होता है, हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। जैसे कि एक पौधे को जैसे फूल और फल लगते हैं उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्या सुखमय जीवन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर 8 दोहे क्या कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में और एक लेसन नहीं तो पोएम लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों से भी कहिए और शेयर कर लीजिए दोस्तों को भी। थैंक यू। जय हिंद।